Good morning, student of class third. How are you all? I think you are fine. This is your computer class. So today, for computer class, we will continue lesson one. That is computer system. Okay, student. So कल हमने सॉफ्टवेयर तक पढ़ लिया था. अब हम आज रीड करेंगे डेटा. व्हाट इज़ द डेटा? डेटा होता क्या है? डेटा कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअली फैक्ट और पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. मतलब डेटा क्या करता है? डेटा इंडिविजुअल फैक्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंसिस्ट, उसको स्टोर करता है. उसको डेटा का मतलब डेटा कहलाया जाता है. जैसे हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है या हमारा कोई इंडिविजुअल फैक्ट्स है, वो सब क्या है? वो सब डेटा है. अ कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस पीस ऑफ डेटा इज़ वेरियस वे. मतलब इसको किस तरह की प्रोसेस करता है? जो हमारा डेटा होता है उसको वेरियस वे में करता है. जैसे कन्वर्टिंग दैम इनटू टू यूज़र इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, जितना भी हमारा डेटा वगैरह जो भी हमारा जी हमने सपोज करो कोई पेंटिंग की, हमने कोई टाइपिंग की, हमने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको हमने सेव कर दिया, वो हमारा डेटा है. हमने कोई भी कलेक्शन किया, सपोज करो कि ये कोई भी एक चीज़ की, सपोज करो हमारे पास बाइसिकल के बारे में पता किया, बाइसिकल की प्राइस कौन सी आती है, फ़ोन के बारे में, ये फ़ोन इतनी कीमत का, ये फ़ोन, इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन है. ये क्या है? हमारा डेटा है. तो ये हमारा डेटा होता है. ठीक है. कंप्यूटर प्रोसेस्ड डेटा डिवाइस डिवाइस मतलब डिवाइस क्या होता है? ठीक है. जेनरिक टर्म डिवाइस रेफर टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर मतलब जो डिवाइस, जो कोई भी पीस होता है उसको डिवाइस, हार्डवेयर का कोई भी पीस होता है उसको हम डिवाइस बोलते हैं. कौन सी डिवाइस है? ये डिवाइस है. ठीक है. कौन सी? सीपीयू इज अ डिवाइस, सीपीयू इज अ डिवाइस, मॉनिटर इज अ डिवाइस. यूटिलिटी प्रोग्राम. अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? हेल्प यू मैनेज योर हार्ड डिस्क टू गेट मोस्ट फ्रॉम इट. मतलब जो मैनेज करते हैं अपने हार्ड डिस्क को टू गेट मोस्ट फ्रॉम इट, उससे बहुत सी चीज़ें हासिल करने के लिए वो कहलाता है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम. ओके स्टूडेंट. देन उसके बाद आता है यूज़र. अब यूज़र क्या होते हैं? अ पर्सन हु यूज टू कंप्यूटर इज़ नोन एज यूज़र. मतलब जो इंसान कंप्यूटर को यूज़ करता है, इन कंप्यूटर की टर्म में वो यूज़र कहलाए. जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मैं यूज़र हूँ, आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप यूज़र हैं. ठीक है. अ कंप्यूटर कैन नॉट डू इट्स वर्क विदाउट अ पर्सन. कंप्यूटर बिना किसी इंसान के अपना काम नहीं कर सकता. अपन बोल दे बैठे बैठे कंप्यूटर ये ऐड कर लो तो नहीं कर पाएगा. कंप्यूटर पेंटिंग कर दो नहीं कर पाएगा. हमें करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना, अपने हमें मैनुअल यूज़ करना, हमें सीपीयू यूज़ करना पड़ेगा, हमें कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेगा. बिना इसके काम कर पाए नहीं कर सकता. इट फैक्ट द यूज़र इज़ एन एसेंशियल पार्ट टू कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए यूज़र एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है. बिना यूज़र के कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वो प्रोसेस वर्क नहीं करेगी. यूज़र गिव कमांड. यूज़र करता है, यूज़र कमांड देता है 2+2. हमने सीपीयू पे कमांड दे दिया तो उस कंप्यूटर उसका आंसर दे दिया. हमने कंप्यूटर को टाइप किया, हमको उसका आंसर मिल गया. मतलब यूज़र गिव्स कमांड एंड कंप्यूटर परफॉर्म टास्क. यूज़र जब उसे कमांड देगा, कंप्यूटर उस कमांड के अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म कर देगा. तो विदाउट यूज़र कंप्यूटर कांट डू वर्क. ओके. मतलब बिना यूज़र के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट. ना नेक्स्ट टर्म है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है? यूजिंग ऑल इट्स पार्ट टुगेदर. जब हम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को यूज़ करते हैं एक साथ, अ कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी. किससे? वेरियस एक्टिविटी के थ्रू ऑन द डेटा की वेरियस एक्टिविटी के थ्रू. ठीक है. द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल हैज़ 4 पार्ट. जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होती है वो 4 पार्ट में होती है. एंड ईच पार्ट इन्वॉल्व वन और मोर स्पेसिफाइड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. मतलब ईच पार्ट में कंप्यूटर के कोई ना कोई मतलब कंपोनेंट स्पेसिफाई होते हैं. जैसे कि ये दिया इनपुट दिया हमने प्रोसेसिंग की सीपीयू को, आउटपुट दिया, स्टोर किया. ठीक है. इस तरीके पहले हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुई, उससे हमें आउटपुट मिला, वो कहाँ हो गया? स्टोर हो गया. ये 4 पार्ट में ये प्रोसेस को वर्क करता है. अब इनपुट क्या होता है? ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ साइकिल, इस ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के दौरान द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा. कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम सम सोर्स. जो भी सोर्स है, जैसे डेटा उसे मिला है, सच एज द यूज़र एंड प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग. मतलब यूज़र ने दिया या प्रोग्राम ने उसको जो भी प्रोसेस किया उससे उसने डेटा को क्या किया? डेटा को एक्सेप्ट किया. प्रोसेसिंग क्या होता है? ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ दिस साइकिल मतलब इसी साइकिल के ड्यूरिंग द कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स परफॉर्म एक्शन ऑन डेटा. मतलब क्या करता है? डेटा पे एक्शन परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन. मतलब किस पे कैसे एक्शन करेगा? जो भी यूज़र ने उसको जो भी कमांड दी है, इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्ट किया है यूज़र ने, उसके रिगार्डिंग वो उस पर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा. ठीक है. फ्रॉम द यूज़र और अ प्रोग्राम. जो या प्रोग्राम हो या फिर यूज़र हो.
ये होता है आपका प्रोसेसिंग। उसके बाद है आपका आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, द कंप्यूटर में भी रिक्वायर टू डिस्प्ले द रिजल्ट। कंप्यूटर जो भी मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले पे रिजल्ट को मतलब स्क्रीन पे जो भी रिजल्ट डिस्प्ले करता है प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग के बाद वो कहलाता है हमारा आउटपुट। जैसे इधर रिजल्ट में